अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर मुबीन फ्रॉम एमिरेट्स आर्ट्स। आज मैं आपके सामने जिस मुद्दे के साथ हाजिर हुआ हूँ वो एक बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ी खबर है जो यूएई के अंदर आज सर्कुलेट हुई, और उससे पहले बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात थे। ये सवालात थे कि वीज़े के बारे में, जो लोग यहाँ पे मौजूद है टूरिस्ट वीज़े पे, जो रेजिडेंस वीज़े पे, और इस सब चीज़ों के बारे में एक दो दफ़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से लॉ दिया गया कि क्या क्या चीज़ें होंगी, और उसके बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन दी गई। तो आज जो क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड की गई है वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, जिनका रेजिडेंशियल वीज़ा एक्सपायर हो गया प्लस टूरिस्ट वीज़ा एक्सपायर हो गया और वो ओवर स्टे हो गए और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की गई थी आज से कुछ दिन पहले, उसकी अनाउंसमेंट आई थी। और वो एमनेस्टी स्कीम जो वो लागू होती है वो 3 कैटेगरीज के हिसाब से है, और वो इस तरीके से है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपका कब वीज़ा एक्सपायर हुआ, और अगर वो आपको डेट पता चल जाती है कि आपको इस डेट का वीज़ा एक्सपायर हुआ है तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप जो है अगर 1 मार्च से पहले पहले अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा था, चाहे वो रेजिडेंस वीज़ा था, चाहे वो फैमिली का वीज़ा था, किसी किस्म के भी वीज़ा था, अगर आपको जो है वो 1 मार्च से पहले वो एक्सपायर हो चुका है और काफ़ी टाइम से पहले एक्सपायर हो चुका है, तो उन सब को जो फाइन्स, जो आपको पता है कि यूएई के अंदर जब आप ओवर स्टे करते हैं या दुनिया की किसी भी कंट्री में आप ओवर स्टे करते हैं तो आपको फाइन पे करना पड़ता है ओवर स्टे का। तो इसी तरीके से यहाँ भी वही सिचुएशन होती है, आप जब जाते हैं यहाँ से तो आपको फाइन पे करने पड़ते हैं और आप फिर कंट्री लीव करते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन जो आज आई वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिनका 1 मार्च से पहले वीज़ा एक्सपायर हो चुका है वो सब लोगों के फाइन्स माफ़ कर दिए गए हैं। मतलब अगर जो मतलब 5,000 फाइन हो या 10,000 फाइन हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन उस पर एक सूरत हाल ये रखी गई है कि आपको याद हो कि 16 या 17 मई को एक क्लैरिफिकेशन आई थी कि जी 18 मई से लेके 18 अगस्त तक वो लोग जो जिनका 1 मार्च से पहले वीज़ा ख़त्म हो गया है वो अगर कंट्री छोड़ के अपनी कंट्री जाएंगे, उस सूरत हाल में उनका वीज़ा जो है वो उनके ऊपर कोई बैन भी नहीं लगाया जाएगा और साथ में उनको कोई फाइन पे नहीं करना पड़ेगा, और वो यूएई के अंदर री एंटर भी हो सकेंगे, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जैसे पहले भी आप फॉलो करते रहे, और उनकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा। अगर वो अप्रूव हो जाएगी तो वो वापस भी री एंटर कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप 18 अगस्त से पहले पहले जो है वो यूएई छोड़ के चले जाएं। अगर फैमिली मेंबर्स हैं बहुत सारे, तो फैमिली मेंबर्स के लिए भी ये बात वाज़े तौर से बता दी गई कि सब लोग जो है वो एक टाइम में पूरी फैमिली जो है वो यहाँ से जाएगी, या 2 भाई रहते हैं, 2 बहनें रहती हैं, जो भी है, जिस तरह से भी सिलसिला है, वो एक टाइम में यहाँ से यूएई से लीव करने चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको और मज़ीद क्लियर करता हूँ। जो यहाँ की जो यूएई गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी साथ में बताया कि अगर आप दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 48 घंटे पहले जो है वो वहाँ पे इमिग्रेशन सेक्शन में जाना है। इमिग्रेशन सेक्शन में जाके आपको अपनी डिटेल्स बतानी है, और जो भी टिकट आप बुक करवाएंगे तो अब बस वो बुक करवा के आप जो है वापस आ जाएंगे, और आप अपनी फ़्लाइट के 48 घंटे से पहले। तो आपको और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एयर टिकट और पासपोर्ट का वैलिड होना ज़रूरी है। पासपोर्ट वैलिडिटी ज़रूर चेक कर लें, अगर नहीं है तो फौरी तौर से अपना पासपोर्ट, क्योंकि अब कॉन्सुलेट सारे खुल चुके हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो आपने अब जो उस कंट्री से भी रिलेटेड है अपना पासपोर्ट रिन्यू कराएं फ़ौरन और फौरी तौर से चले जाएं। और इसका दूसरा तरीका ये है कि जो इमिग्रेशन की एक वेबसाइट है, उन्होंने एक स्मार्ट सर्विस के नाम से जो है उधर एक एप्लीकेशन बनाई है। स्मार्ट सर्विस एप्लीकेशन में आप जाके और आप अपनी डिटेल सबमिट करेंगे तो आपकी डिटेल सामने आ जाएंगी, और आपने आपको वहाँ पे जाने के लिए सबमिट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ से जाना है तो कैसे जाना है। तो जो भी यूएई की फ़्लाइट्स अवेलेबल होंगी, जहाँ पे भी आपने जाने के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, जैसे जैसे आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता फ़्लाइट्स भी खुलती जा रही है, तो आप जा सकते हैं। एक और तरीका जो है वो देखिए, इसमें एक अपील और भी की गई है, वो ये की गई है कि पब्लिक जो है, क्योंकि स्टाफ भी 50% अभी तक अलाउ हुआ है, तो कोशिश ये की जा रही है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए लोग, क्योंकि सबकी सेफ्टी का भी मामला है कोविड-19 की वजह से। तो आप लोग ऑफिस जाने से गुरेज करें। ज़्यादातर इंक्वायरीज जो हैं वो आप वेबसाइट के थ्रू और उसके थ्रू आराम से कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो आपको मैं ज़बरदस्त पॉइंट बताऊंगा वो 800453 उनका एक इंक्वायरी नंबर है, टोल फ्री नंबर है। आप उस टाइम किसी भी टाइम उन को कॉल कर सकते हैं, अपना वीज़ा नंबर बताएं, अपना पासपोर्ट नंबर बताएं, और वो आपको मज़ीद फर्दर डिटेल बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है।
ये चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि 1 मार्च से पहले जो है वो किसी किस्म का भी अगर फाइन आप पे लगा हुआ है वो तो हट जाएगा। दूसरा, आप पे किसी किस्म का बैन नहीं लगेगा। ये बात याद रखना। अब बात करते हैं कि जी जिन लोगों का 1 मार्च के बाद एक्सपायर है उनका क्या? तो वो भी बहुत वाज़ेह तौर से क्लियर कर दिया गया है कि जिनका 1 मार्च के बाद जो है वो वीज़ा एक्सपायर हुआ है, वो लोग 31 दिसंबर तक यहाँ रह सकते हैं। वो फिर भी अगर चाहें तो अपना स्टेटस क्लियरेंस के लिए इस नंबर पे, जो टोल फ्री नंबर है 800453 पे कॉल करें और अपना स्टेटस मालूम कर सकते हैं। साथ ही साथ स्मार्ट ऐप जो बनाई है, स्मार्ट सर्विस है, आप उससे भी जाके मालूम कर सकते हैं, तो आपको बड़ा क्लियरली पता चलेगा। लेकिन फिर भी बता दिए कि जो कोविड-19 की वजह से जैसे कि लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, यहाँ लॉकडाउन हो गया, दूसरी कंट्री में लॉकडाउन हो गया और वो वापस नहीं जा सके, तो उन सब के जिसके भी वीज़े एक्सपायर हुए हैं वो लोग 31 दिसंबर तक यहाँ पे रह सकते हैं। उसके बीच में अगर वो जाना चाहें तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को बहुत ही ईज़िली जो है वो जा सकते हैं। मुझसे काफ़ी लोगों ने इस बारे में पूछा था, तो आज जब मज़ीद क्लैरिफ़िकेशन आई है तो मैं आपको डिटेल में आपको मैंने एक बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियर होगी। अगर मज़ीद आपके कोई सवालात हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको ज़रूर क्लैरिफ़ाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।